गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पद्यखंड यानी काव्य भाग शुरू करते हैं। कवि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का दृश्य प्रस्तुत है। आप पंक्तियाँ ध्यान से सुनेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह की हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इन पंक्तियों के माध्यम से शायर कहता है, एक माँ अपने प्यारे बच्चे को, शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर खुश होती है। शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर, शिशु अर्थात बच्चा माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी फूट पड़ती है। अर्थात जब खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी चारों ओर गूंज उठती है तो माँ की खुशी और अधिक बढ़ जाती है। इस रुबाई में कवि ने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा है और बच्चे के प्रति माँ के वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण है। नेक्स्ट रुबाई। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं किसको कहा गया? बालों को। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। अब यहाँ माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थामकर अर्थात घुटनों में पकड़कर कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहारता है। निहारता का अर्थ क्या है? देखता है। यह सब दृश्य बड़ा रोचक और प्रभावशाली है। भाव यह है कि जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है, उसके बालों में कंघी करती है और उसे घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ भी माँ की वात्सल्य भाव का स्वाभाविक चित्रण है। नेक्स्ट। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ दिवाली की शाम का वर्णन है कि घर पूरी तरह से रंग रोगन से पुता हुआ सजा हुआ है। माँ अपने नन्हे बेटे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है और उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा अर्थात खुशी की झलक दिखाई देती है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है और जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। भाव यह है कि दीपावली का पर्व घर की साफ सफाई तथा रोशनी का पर्व माना जाता है और माँ जब अपने घर में दिए जलाती है तो वह बच्चे के मिट्टी के घरौंदे में भी दिए जलाती है और बच्चा इसे देखकर खुश होता है। तो यहाँ दीपावली के पर्व की संध्या की सुंदरता का बड़ा आकर्षक चित्रण है और यह पर्व हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट। आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ कवि कहता है कि देखो बच्चा अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चल रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर जिद किए हुए है। वह माँ से चांद लाने की जिद पर जो है अड़ जाता है। माँ उसके हाथों में दर्पण यानी शीशा देकर बहलाती हुई कहती है कि देख बेटे, चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले लो, अब यह तेरा हो गया है। भाव यह है कि माँ बच्चे का मन बहलाने के लिए
उसे दर्पण में से चंद्रमा दिखाती है और उसे कहती है देखो शीशे में स्वयं चंद्रमा उतर आया है। नेक्स्ट काव्यांश। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली का छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रही हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ कवि ने रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया है कि आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, खुशियों से भरपूर है। उसके पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। भाव यह है कि इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। बिजली की तरह चमकते लच्छे, इस पंक्ति का दोहरा अर्थ है। एक तो राखी की चमक से, दूसरा बहन ने अपने पाँव में जो पाजेब पहनी हुई है वह भी बहुत चमकदार है। बहन की प्रसन्नता उसके द्वारा लाई गई राखी में और पाँव में पहनी हुई पाजेब से छलक रही है। बहन की स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे रस की पुतली कहा गया है। क्यों? क्योंकि बहन भाई के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है। इस त्यौहार के बारे में बच्चों आप अच्छी तरह से समझते हैं और सचमुच ऐसी ही अनुभूति होती है। बच्चों आज का होमवर्क है कि आप रुबाइयों की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में गज़ल पर चर्चा करते हैं।